क्या आप जानते हैं कि नए टायर में नुकीले रेशे क्यों बने होते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि दांत होने के बावजूद भी मगरमच्छ शिकार को चबाने के बजाय निगल क्यों जाता है? क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद इंसान के आधार कार्ड के साथ क्या किया जाता है? या फिर आप ये जानते हैं कि प्लेन के केबिन में कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में कई तरह के फूल खिलते हैं जो अपनी खुशबू और रंगों से हर किसी का मन मोह लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा भी फूल है जिसके खिलने पर खुशबू नहीं बल्कि सड़े हुए मांस की बदबू आती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस फूल का नाम अमोर्फोफेलस टाइटेनम है, जिसे आमतौर पर मुर्दा फूल के नाम से भी जाना जाता है। फूल की ये अनोखी प्रजाति इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के वर्षा वनों में पाई जाती है, जिसे पूरी तरह से खिलने में लगभग 17 साल का लंबा वक्त लगता है। इस जंगली फूल की औसत लंबाई 6.6 फुट होती है, जो खिलने के महज 48 घंटों बाद ही मुरझा जाता है। हालांकि जब ये फूल खिलता है तो इसमें से खुशबू की जगह सड़े हुए मांस की बदबू आती है, जिसकी वजह से इसे करीब से देख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इतना ही नहीं, ये गंध इतनी खतरनाक होती है कि अगर व्यक्ति उस बदबू में ज्यादा देर सांस ले ले तो उसका बेहोश होना तय है। यही वजह है कि जब ये बदबूदार फूल जंगल में खिलता है तो मांसाहारी जीव शिकार की तलाश में इसके पास आसानी से पहुंच जाते हैं। फैक्ट नंबर 2, यूं तो किसी भी पेड़ या पौधे की बढ़ने की स्पीड आसपास के माहौल, सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों पर निर्भर करती है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे आसमान की तरफ ऊंचाई में बढ़ते हैं। लेकिन वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में ग्रीनफ एक ऐसी जगह है जहां पेड़ पौधों के विकास के लिए हवाएं जिम्मेदार होती हैं। दरअसल इस जगह पर कई दिनों या महीनों तक लगातार तेज हवाएं चलती रहती हैं, जो एक ही दिशा में बहती हैं। अगर इस जगह पर बढ़ते हुए पेड़ पौधों को समय रहते सुरक्षित ना किया जाए तो उनकी ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ने के बजाय लेफ्ट या राइट दिशा में होने लगती है। ग्रीनफ दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां आपको पेड़ सीधे नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल शेप में बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कहा जा सकता है कि इन पेड़ों की ग्रोथ के लिए हवाओं का अहम योगदान होता है, जो पेड़ के प्राकृतिक शेप को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखती हैं। फैक्ट नंबर 3, धरती पर बदलते समय के साथ काफी चीजों में बदलाव आया है, जबकि इंसान के रहन सहन और इस्तेमाल की जाने वाली चीजें भी काफी ज्यादा आधुनिक हो गई हैं। आज हम सभी टच स्क्रीन वाली चीजों का यूज करते हैं, फिर चाहे वो मोबाइल फोन हो या फिर एटीएम मशीन समेत दूसरे इलेक्ट्रिक आइटम्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गूगल जल्द ही एक ऐसी डिवाइस टेक्नोलॉजी लेकर आने वाला है जिसके तहत आपको किसी भी स्क्रीन को टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल गूगल प्रोजेक्ट सॉली पर काम कर रहा है, जो एक बहुत ही एडवांस और स्मार्ट घड़ी है। इस घड़ी को आप बिना टच किए सिर्फ हाथों की मूवमेंट यानी इशारों की मदद से चला सकते हैं, जिसमें टाइम सेट करने से लेकर मैप देखने और म्यूजिक सुनने तक सारी सुविधाएं हैं। ये घड़ी एक निश्चित दूरी तक वेब सिग्नल को पकड़ सकती है, जिसकी वजह से अगर आप इस घड़ी के पास हाथों से टैप या मूवमेंट करते हैं तो ये उन सिग्नल के आधार पर काम करना शुरू कर देती है। ये कहा जा सकता है कि भविष्य में आपको स्मार्ट वॉच का अनोखा रूप देखने को मिलेगा, जो आपके बेहतरीन एक्सपीरियंस को कई गुना तक बढ़ा देगा। फैक्ट नंबर 4, आप में से बहुत से लोग प्लेन में यात्रा करते होंगे, जो यातायात का सस्ता और आसान ऑप्शन है। लेकिन शायद ही आप में से किसी को ये बात पता होगी कि प्लेन के केबिन में कुल्हाड़ी को रखा जाता है, जहां बैठकर पायलट प्लेन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्लेन के केबिन में कुल्हाड़ी क्यों रखी जाती है और उसका क्या काम होता है? तो हम आपको बता दें कि इस कुल्हाड़ी को पायलट की सुरक्षा को ध्यान में रखकर कैबिन में रखा जाता है। दरअसल कई बार प्लेन में खराबी आने की स्थिति में आपातकालीन लैंडिंग करवानी पड़ती है, जिसकी वजह से प्लेन को पानी या जंगल कहीं पर भी उतारा जा सकता है। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त अक्सर प्लेन में आग लग जाती है, जिससे बचने के लिए यात्री आपातकालीन दरवाजे से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच पायलट के प्लेन की लैंडिंग करवाना और फिर अपनी जान बचाकर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से उनके केबिन में एक कुल्हाड़ी रखी जाती है। उस कुल्हाड़ी का यूज करके पायलट प्लेन के साइड मिरर को आसानी से तोड़कर बाहर निकल सकते हैं, जबकि ज्यादा इमरजेंसी होने पर प्लेन के दूसरे हिस्सों को भी कुल्हाड़ी की मदद से तोड़ा जा सकता है। यही वजह है कि प्लेन में कुल्हाड़ी रखी जाती है, जबकि कई प्लेनों में केबिन के अलावा बाहरी हिस्से में भी एक कुल्हाड़ी होती है, ताकि अगर प्लेन किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उस स्थिति में रेस्क्यू टीम कुल्हाड़ी की मदद से प्लेन का दरवाजा तोड़कर यात्रियों की जान बचा सके। फैक्ट नंबर 5,
दुनिया के लगभग सभी देशों और शहरों में ट्रैफिक सिग्नल देखने को मिलते हैं, जो यातायात को सुलभ बनाने के साथ साथ सड़क पर गाड़ियों को मैनेज करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल या रेड लाइट देखने को नहीं मिलती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस देश का नाम भूटान है, जिसे कंट्री ऑफ हैप्पीनेस भी कहा जाता है। दरअसल भूटान में पुराने समय से ही सड़कों पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए गार्ड्स की मदद ली जाती है, जो चौराहे पर खड़े होकर गाड़ियों को रुकने या आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। ये भूटान की प्राचीन परंपरा है, जिसे आज के आधुनिक युग में भी बदला नहीं गया है। हालांकि कुछ साल पहले भूटान की राजधानी थिम्पू में ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन इसकी वजह से सड़क पर हादसे बढ़ने लगे थे, क्योंकि लोग रेड लाइट को देखकर कंफ्यूज हो जाते थे। थिम्पू के स्थानीय नागरिकों ने ट्रैफिक सिग्नल का विरोध करना शुरू कर दिया, जो सड़क दुर्घटना बढ़ाने के साथ साथ ट्रैफिक संभालने वाले गार्ड की नौकरी भी छीन रहे थे। भूटान सरकार ने लोगों के विरोध को ध्यान में रखते हुए थिम्पू की सड़कों से ट्रैफिक लाइट्स को हटा दिया और उसकी जगह पर वापस गार्ड्स को खड़ा कर दिया गया, जिसकी वजह से भूटान में कहीं पर भी ट्रैफिक सिग्नल देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में रोजाना लाखों नवजात बच्चे जन्म लेते हैं, जिनके आने से उनके माता पिता और पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ने लगती है। नवजात बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखकर उन्हें समझने की कोशिश करता है, जिसे देखकर आपको भी लगता होगा कि बच्चे को सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक नवजात बच्चे और एक वयस्क आदमी के देखने के नजरिए में बहुत ज्यादा फर्क होता है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे को लगभग 1 महीने तक सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक नवजात बच्चा जन्म के बाद से लगभग 1 महीने तक अपने माता पिता समेत पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी आंखें रंगों को देखना शुरू करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की आंखों में रेटिना का विकास जन्म के 1 महीने बाद होता है, जिसकी वजह से बच्चे को रंगीन दुनिया देखने के लिए 1 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, इस धरती पर ऐसे बहुत से जानवर हैं जो अपने शिकार को चबाकर खाने के बजाय पूरा का पूरा निकल जाते हैं, जिसमें सांप का नाम सबसे ऊपर शामिल है। इस तरह के जीवों के पास दांत नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो शिकार को चबाने के बजाय पूरा निगल जाते हैं। लेकिन पानी में रहने वाले मगरमच्छ के जबड़े बहुत ही नुकीले और मजबूत दांत होते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी वो अपने शिकार को चबाकर खाने के बजाय निगल जाता है। जीव वैज्ञानिकों की माने तो मगरमच्छ के जबड़ों में दांतों की संरचना काफी मजबूत होती है, जिनकी मदद से वो शिकार को पकड़कर आसानी से पानी में घसीट सकता है। लेकिन मगरमच्छ के जबड़े में किनारों की तरफ दांत नहीं होते हैं, जो खाने को चबाने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होते हैं। मगरमच्छ सिर्फ सामने के दांतों से शिकार को चबा नहीं सकता है, जिसकी वजह से वो शिकार को कुछ हिस्सों में तोड़कर पूरा का पूरा निगल जाता है। इस तरह मगरमच्छ को अपना खाना पचाने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि उसका शिकार धीरे धीरे पचता है। मगरमच्छ के पेट में गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा मात्रा में बनता है, जो खाने को पचाने में काफी मददगार साबित होता है। यही वजह है कि जब मगरमच्छ किसी बड़े जीव का शिकार कर लेता है तो वो कुछ दिनों तक पानी के पास बहुत ही शांत अवस्था में बैठा रहता है, क्योंकि इस दौरान उसके पेट में पाचन क्रिया चल रही होती है। फैक्ट नंबर 8, भारत में आधार कार्ड एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज माना जाता है, जिसका इस्तेमाल कई सरकारी कामों को पूरा करने के लिए किया जाता है। भारत के लगभग हर नागरिक के पास आधार कार्ड होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान की मौत हो जाए तो उसके आधार कार्ड का क्या होता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इसके लिए सरकार ने अहम नियम बनाया है, जिसके तहत मृतक के आधार कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आधार कार्ड को निष्क्रिय करने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। इसके लिए उस व्यक्ति के डेथ सर्टिफिकेट को प्रूफ के तौर पर जमा करवाया जाता है, जिसके बाद संबंधित विभाग के लोग मृत के आधार कार्ड को सरेंडर कर देते हैं। यही नियम पैन कार्ड समेत दूसरे सरकारी दस्तावेजों पर लागू होता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिवार के लोगों को समय रहते इन दस्तावेजों को निष्क्रिय करवा देना चाहिए, ताकि साइबर क्राइम के जरिए मृतक के दस्तावेजों का गलत फायदा न उठाया जा सके। फैक्ट नंबर 9, आपने अक्सर 2 पहिया या 4 पहिया वाहनों को चलाया होगा, जिसके टायर पर अक्सर कांटेदार आकृति बनी होती है। कई लोग नए टायर पर उन नुकीले रेशों को देखकर ये समझ लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होगा,
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टायर पर नुकीले रेशे असल में उसकी बेहतरीन क्वालिटी का सबूत होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर टायर पर बने इन रेशों का क्या काम होता है और ये टायर की क्वालिटी को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो हम आपको बता दें कि टायर पर इन रेशेदार कांटों को वेंट स्प्यूज कहा जाता है, जो टायर की क्वालिटी और कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। ये वेंट स्प्यूज गाड़ी चलाते वक्त टायर पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से टायर के अचानक फटने का खतरा कम हो जाता है। इतना ही नहीं, वेंट स्प्यूज की वजह से टायर के जल्दी घिसने की समस्या भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से तेजी से चलने वाले वाहनों का एक्सीडेंट नहीं होता है और बारिश के मौसम में टायर के फिसलने की घटनाओं में भी कमी आती है। अगर आपकी गाड़ी पुरानी है और उसमें वेंट स्प्यूज वाले टायर नहीं लगे हैं तो अगली बार बेहतर क्वालिटी के टायर जरूर खरीद ले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।